वोट बैंक है ना, वोट बैंक कम हो गया है, मगर वो जो कोर ग्रुप है यूथियों का, वो तो इनके साथ है ना। वो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। और वो बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है। इसीलिए इसीलिए वो शायद वोटिंग के दिन उनमें से बहुत से लोग कहेंगे नहीं जाते वोट करने, मगर उनकी हमदर्दियां जो हैं वो इनके साथ हैं। वो इसलिए नहीं कि इनकी कारकर्दगी को अच्छी रही है, नहीं, वो शायद ये भी तस्लीम करते हैं कि कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, मगर उन्हें जो नफरत है ना जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, बिकॉज 30 साल से ये दो सियासी जमातें आ रही हैं जा रही हैं, और ये नौजवान तबका जो है इनके जहन के अंदर बस एक ही बात बैठी हुई है कि तब्दीली। अब वो तब्दीली किस किस्म की है, कैसे है, उनको इन चीज का ज्यादा सोच वोच नहीं है उनकी। और जो बातें इमरान खान करते हैं ये पसंद आती हैं इनको। देखिए ना, आप अगर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में भी रह रहे हैं या आप किसी गली कूचे में रह रहे हैं, जब वो एंटी अमेरिका बात करता है तो सब कहते हैं वाह मजा आ गया ना। उसकी वजह क्या है? और ये एंटी वेस्ट। मैं अभी एक आपको छोटी सी बात बताऊं, बड़ी ये सारी चीज को कैप्चर करती है इसकी एसेंस। अब मैं एक साहब हैं जिनके बारे में मैं उनको जानता हूं, वो कनेडियन नेशनैलिटी है उनकी। वो एक वेस्टर्न कंट्री के ऑनररी काउंसिल है। ठीक। ठीक। वो बड़े खुश होते हैं जब ये अमेरिका को गालियां देते हैं और वेस्ट को गालियां देता है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो ये हमारी कौम का मसला है। एक तरफ हम जाना चाहते हैं वहां, मुलाजमत करना चाहते हैं, जाके पैसे कमाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम उनको गालियां भी देते हैं। और बिकॉज हमारी जो गैरत है वो गाली देने में है, और जो हमारी कमाई है वो उनके हाथ में है। तो वो ये दोनों चीजों को मिला के लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक तरफ गालियां भी देते हैं और दूसरी तरफ उनके हाथ से खाना भी खाते हैं और उनसे भीख भी मांगते हैं। तो वो भीख मांगते हैं तो गाली भी देते हैं। तो ये मतलब है कि ये इमरान खान साहब जब ये इस किस्म की बात करते हैं उनको बड़ी पसंद आती है। वो एक किस्म की गैरतमंद पाकिस्तानी बन जाते हैं। क्योंकि उनको एहसास इस बात का होता है कि हम तो गैरत छोड़ चुके हैं, बिकॉज अब हमें भीख मांगनी पड़ रही है। मगर जब वो गालियां देते हैं इमरान खान साहब तो इनको बड़ी पसंद आती है बात को, कि इनकी दिल की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो माशरा है ना हमारा, ये इसमें इस किस्म ये की बहुत सी कंफ्यूजन है। बड़ा डीपर प्रॉब्लम है। एनएस, आप तो पाकिस्तान की बात करें, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं यहाँ अमेरिका में बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो खसूसन जो खान साहब के बड़े, आपको पता था यहाँ तो बहुत पीटीआई का जोर है नॉर्थ अमेरिका में और किसी हद तक यूरोप में भी। तो वो कहते हैं देखो जी, अमेरिका की वजह से उसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। अभी मुझे कल किसी ने कहा है, 3-4 लोगों ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि ये क्या ये सच है कि उसने रूस रूस गया तो अब अमेरिका उसको निकलवा रहा है। मैंने कहा तो अमेरिका अमेरिका में बैठे कौन से अखबार में उसका जिक्र है, किस टीवी चैनल पे आया है, किसने किस कैलकुलेशन में है। लेकिन ये बात लोगों में ये इस तरह फैलाई गई है कि माइंड्स जो है ना वो अब बन गए हैं इसी। अब और आप सही कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी गालिबन बाहर निकलने वाली है। ये जो बिल्कुल जी, ये 3-4 महीने से, नवंबर से ये स्ट्रेटजी चल रही है। और जब से उन्हें पता चला कि वो जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, जिनको वो लगाना चाहते हैं, ये जिनको हटाना चाहते हैं, और जिस तरीके से वो अगले 10 साल हुक्मरानी करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता। अब और ये बिल्कुल इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट जब इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करती है ना, तो नीयत उनकी ये होती है कि किसी तरीके से कोई ऐसी हुकूमत लाई जाए या ऐसा बंदा लाया जाए जो बरखुरदार हो, और दयानतदार भी हो, बरखुरदार भी हो, और जो हम कहें वो करे भी, और एक अकल भी हो उसमें। अकल हो, दयानतदारी हो और बरखुरदार भी हो। अब वो जिसमें अकल होती है वो फिर बरखुरदार नहीं बनता। और जो बरखुरदार बनता है उसमें अकल नहीं होती। आप इसके कानून आप देख लें। आप लेके आए जुनेजो साहब को तो क्या हुआ, आप हाँ, लेके आए जमाली साहब को तो क्या हुआ, आप जरूर। लेके आए भुट्टो साहब को तो क्या हुआ, आप लेके आए नवाज शरीफ साहब को तो क्या हुआ। तो एक कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती है कि जब अवाम का वोट लेके कोई आता है ना, तो किसी न किसी स्टेज पे उसको नशा चढ़ जाता है अवाम का। और वो जो कुर्सी है ना जिसके ऊपर वो बैठा होता है, वो कुर्सी बड़ी खतरनाक है। वो कुर्सी कहती है मैं तो अवामी कुर्सी हूँ, तू फिक्र ही ना कर, मैं तेनू जफी पाई, ये कुछ नहीं होना। मगर अनफॉर्चुनेटली कुर्सी जो है वो है एस्टेब्लिशमेंट की, वोट है अवाम का। तो जब आप कुर्सी पे बैठे होते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे करंट मारती है और कुर्सी से आप वो उछल के जाते हैं। तो ये लोग समझते नहीं है इस बात को, और अगर ये आज समझ जाए तो शायद ये मुल्क चल भी जाए। एस्टेब्लिशमेंट और
सिविल सोसाइटी और सिविलियंस जो है मिलके कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट अपने दायरे में रहे और सिविलियंस अपने दायरे में रहे और आइन के मुताबिक काम को आगे चलाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता नहीं है, या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर लोग ऐसे होते हैं जिनके एम्बिशंस ज़ाती तौर पे एम्बिशंस होते हैं, या जो आपने जिसको बनाया होता है किसी न किसी स्टेज पे वो थक जाता है जब उसको कहते हैं कि भाई तुम तो पपेट हो, तुम तो पपेट हो, तुम तो पपेट हो, वो पपेट भी जो है ना वो डांस करना शुरू कर देता है ऑन हिज ओन। एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। खान साहब की भी ये गलत फहमी है कि अब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेके और अवाम के साथ टक्कर लेके और अवाम के जो बाहर नुमाइंदे बैठे हुए हैं जिनके उतने ही इनसे मिलके इनसे ज्यादा वोट हैं, आप सबके साथ टक्कर लेके आप चला सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सेठी साहब, ये जो आज भी उन्होंने अपने इस जलसे की तकरीर में लोगों से अपील की कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उससे एक दिन पहले आप डी चौक पर जमा हो जाएं। ये पहले उनके वुज़रा कह रहे थे, शेख रशीद फरमा रहे थे, फवाद चौधरी कह रहे थे, लेकिन अब इमरान खान खुद ये जलसों में बात कर रहे हैं। तो ये किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? और अगर जो इतलात हमने देखी हैं, आज शाम के अपोजिशन ने कहा कि हम भी इसका काउंटर करेंगे, तो ये किस तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल केओस की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये इनकी कोशिश है कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं रह सकता तो मैंने ऑपोजिशन को नहीं आने देना। ये बिल्कुल उस किस्म की पॉलिसी है। ये जो लोगों को बुला रहे हैं ना, ये लड़ाई झगड़े की मूड में है। या एक तो आइन को तोड़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर असद कैसर साहब के जरिए, स्पीकर के जरिए, वो पूरा प्लान है इनका। फिर ये लोगों को ये जो लोग बुला रहे हैं ये एक किस्म का साइकोलॉजिकल प्रेशर है ऑन द एस्टैब्लिशमेंट एंड आल्सो ऑन पार्लियामेंट, क्योंकि इन्हें अपने लोग तो आने नहीं है, इन्होंने उनको तो रोकना आने से। तो अब ये है कि ऑपोजिशन ने ये जो फैसला किया कि ठीक है अगर तुम डी चौक आते हो तो फिर हम भी आएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेड था। ऑपोजिशन कैसे चुप करके बैठ जाए और डी चौक इनके हवाले कर दे, जबकि एक पार्लियामेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होने जा रहा है। ये तो ऐसे लगता है जैसे कि इन लोगों को बुलाया जा रहा है घेराव करने के लिए और धमकी देने के लिए पार्लियामेंट को। और वो पार्लियामेंट जिसके अंदर इनके अपने लोग नहीं होंगे, सिर्फ ऑपोजिशन के लोग जाएंगे। और खुसूसन ये कि अगर इनके लोग अपने लोग जाना चाहेंगे तो उनके ऊपर तो और भी ज्यादा दबाव और प्रेशर होगा, और शायद गाली गलौच भी हो और किस्म की चीजें भी हो। तो मैं ये मुमकिन नहीं है कि जनाब आप 5,000 बंदा 10,000 बंदा जो है आप बुला लेते हैं इस्लामाबाद और वो रात को एक दिन पहले आता है और रात को घर चला जाता है। ऐसे होता नहीं है, वो रहेंगे, वो अगले दिन भी वहां बैठे होंगे, तो क्या होगा? तो इसलिए ये तो एक सिक्योरिटी सिचुएशन बन जाएगी। और अगर आप फिर पुलिस और रेंजर्स बुलाएंगे तो वो जाहिर है फिर तो गड़बड़ हो सकती है। तो इनका यही कोशिश है कि किसी के तरीके के साथ कोई ऐसी इंटरवेंशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन हो जाए जिससे ये निकाले जाएं गवर्नमेंट से बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स रादर देन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। यानी कि ताकि सियासी बाद शहीद, हाँ सियासी शहीद, बिल्कुल ये सियासी शहीद बन देखिए, गए ना। सियासी शहीद ये हो नहीं सकते अगर आईनी तरीके के साथ इनको निकाल दिया गया। मगर ये सियासी शहीद उस सूरत में होंगे जबकि कोई ऐसी इंटरवेंशन होगी जिसके जरिए ये बाद में कह सकेंगे कि मैंने तो ये तैयारी की हुई थी और मैंने वो किया और मुझे कैसे निकाला और ये कौन होते हैं और वो कौन होते हैं। तो ये ही इज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ सियासी तौर पे।